सियावर रामचंद्र की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। बोले जगदम्बा मैया की जय हो। बोले नर्मदा मैया की जय हो। बोले भागवत भगवान की जय हो। परमंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अकारण ही करुणा करें, ऐसे अकारण करुण वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़दित विनंदित पीतांबरधारी भगवान नंदनंदन बालकृष्ण और उन्हीं भगवान बालकृष्ण का ये वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत। और बंधुओं, श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ दिवस, ये पावन पवित्र भूमि नर्मदा का पावन तट और उन्हीं भगवान शाम सदाशिव नर्मदेश्वर भगवान आशुतोष की अहेतु की कृपा, माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा का आशीर्वाद, परमलाडली रासेश्वरी हरिदासेश्वरी वृंदावनेश्वरी श्री किशोरी जी के अहेतु की कृपा से ये कथा ज्ञान यज्ञ कहने सुनने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। श्रयते श्री कृष्ण असो श्री राधा या कृष्णेन आराध्यक इति राधा। कृष्ण की भी जो आराध्या है, अपितु तो कृष्ण भी जिस परम तत्व अलाहदनी शक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं, उन परम श्री किशोरी जी की अहेतु की कृपा और उनमें भी भगवान शाम सदाशिव का आशीर्वाद पूरे परिवार पर और भगवान भोलेनाथ की कृपा से कहिए चाहे उनकी प्रेरणा से कहिए, वही भगवान अंतःकरण में बैठकर इस भागवत ज्ञान यज्ञ का जो लगभग आयोजन बना है, वस्तुतः तो शंकर जी की ही प्रेरणा से बना है और उन्हीं की कृपा सदा सर्वदा पूरे परिवार पर बनी रहे, आप सब पर बनी रहे। इसी को हेतु मानकर जिस परम भागवत के प्रथम वक्ता ही भगवान शिव है, जिस पावन पवित्र कथा की प्रथम श्रोता ही भगवती जगदम्बा आदि भवानी हैं, और यूं कह लीजिए कि वाणी भी कर्कश, रंग रूप भी काला, जाति भी निम्न, ऐसे निम्न जाति में, अधम जाति में जन्म लेकर भी, रंग काला होने पर भी, वाणी कर्कश होने पर भी, जब काकभूषुंडी कथा कहना प्रारंभ करते हैं तो भगवान शंकर समाधि छोड़ हंस बनकर के उपस्थित हो जाते हैं। और ये कहना भी गलत नहीं है कि जहाँ तक राग रसिक है या परम वैष्णव है, भगवान एकादश स्कंद में कहते हैं वैष्णवा नाम यथा शंभो, वैष्णव में परम वैष्णव परम रसिक शिव ही है। इस कथा के परम रसिक भगवान शंकर है और उसका दूसरा प्रमाण है श्रीमद् भागवत कथा के महात्म में। एक तो पद्म पुराण की का चरित्र हमने सुना, पहले दिन हम लोगों ने चर्चा भी करी। दूसरा श्रीमद् भागवत कथा का महात्म है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण अंतर्गत जो महात्म कथा हुई है, वहां पर जो संवाद है वो श्री राजा बज्रनाभ
भगवान के ही चरण चिन्ह में जो वज्र का चिन्ह है, उसी वज्र से भगवान के ही पुत्र बनकर राजा वज्रनाभ पैदा हुए, प्रकट हुए। और अंत में जब यदुवंशी आपस में लड़कर मरे, दुर्वासा का श्राप हुआ, यदुवंशी आपस में लड़कर मर गए लगभग सभी, तो अंत में केवल यदुवंश में 2 व्यक्ति बचे हैं। एक वो जिन पर साक्षात भगवान द्वारिकाधीश का विशेष अनुग्रह है, उनका नाम है श्री उद्धव। पूरा यदुवंश आपस में लड़कर मर जाएगा, कट जाएगा, समाप्त तो हो जाएगा, ऐसा दुर्वासा का श्राप है। लेकिन किसी बुद्ध पुरुष के श्राप से भी यदि कोई हमारी रक्षा कर सकता है तो केवल और केवल वो गोविंद का अनुग्रह है। तो साक्षात भगवान नंदनंदन द्वारिकाधीश का विशेष अनुग्रह रहा, वो श्री उद्धव पर रहा। और सुखदेव ने भी उनको बुद्धिस्तमः कहकर के संबोधित किया एकादश भागवत के 10वें स्कंद में। कृष्ण सखा दयित, कृष्ण के जो परम सखा है, यदुवंशियों के जो मंत्री है, मंत्री भी शब्द आया है परवरो, और बृहस्पति के जो परम शिष्य है, और बुद्धिमानों में जो बुद्धिस्तम है, ऐसे बुद्धिस्तम उद्धव पर प्रत्यक्ष भगवान द्वारिकाधीश का ही अनुग्रह है, उन्हीं की कृपा है। तो 2 व्यक्ति पर दुर्वासा के श्राप का कोई असर नहीं पड़ा। उनमें एक श्री उद्धव है जिन पर श्री भगवान नंदनंदन द्वारिकाधीश का ही अनुग्रह है, और एक राजा वज्रनाभ है जिन पर परम लाडले हरिदास दुलारी, रास रासेश्वरी, हरिदासेश्वरी, वृंदावनेश्वरी, वो परम किशोरी श्री राधा रानी की अहेतु की कृपा है। भगवान जिस समय वृंदावन छोड़कर मथुरा गए तो परसों की कह कर गए महाराज, पर बरसों तक लौट कर नहीं आए। कई वर्षों के बाद, लगभग 100 वर्ष के भगवान हुए, तब तक द्वारिका वास, 125 वर्ष तक तो वास किया। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य पर बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, सब स्नान के लिए पहुंचे तो भगवान भी द्वारिकाधीश हैं। रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रवृंदा, नग्नजिति, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा आदि भगवान की जो मुख्य पटरानियां हैं, सबको लेकर के भगवान भी कुरुक्षेत्र गए। उस समय भगवान ने बड़ी विचित्र लीलाएं की महाराज। 11 वर्ष 53 दिन के थे जब भगवान ने वृंदावन का त्याग किया, फिर लौट कर नहीं गए। 11 वर्ष 53 दिन की लीला तो केवल ब्रज की लीला है, और लगभग जितनी लीलाएं हैं उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण लीला है भगवान की ब्रज लीला है। श्री राधा की महिमा जान करके रुक्मणी आदि सत्यभामा के मन में भी लालसा हुई, हम भी श्री किशोरी राधा रानी का दर्शन कर यहाँ में गई। जितनी महिमा सुनी थी महाराज कि किशोरी तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी, गौरांग स्वरूप में भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे तप्त कांचन है, जैसे तपा हुआ स्वर्ण है। ऐसे तो गौर वर्ण की है, लेकिन उनकी कांति लगभग तो तप्त कांचन ही है। गौर वर्ण में भी वो तप्त कांचन है, तपे स्वर्ण के समान उनका कांति है, उनका स्वरूप है। और ऐसी श्री लाडली का दर्शन करने के लिए रुक्मणी, सत्यभामा आदि पधारी। इन्होंने ललिता आदि, विशाखा आदि सखियों का जब दर्शन किया, नख चंद्रिका का चिंतन करने वाली उस चंद्र सखी का जब दर्शन किया तो सत्यभामा रुक्मणी को लगता है शायद यही राधा होगी। उनका ललिता, विशाखा आदि जो अष्ट सखियां हैं
उनका जो रूप सौंदर्य है, उनकी जो सौंदर्य की लावणता है, एक बार तो उनको लगा कि शायद यही किशोरी होगी, पर पता चला ये नहीं है। अंत में श्री किशोरी का दर्शन हुआ तो रुक्मणी आदि सत्यभामा ने भी राधा रानी की सेवा की। एक दिन रुक्मणी गई तो बढ़िया केसर युक्त दूध था, थोड़ा गर्म था, लेकिन रुक्मणी कृष्ण प्रिया है, साक्षात भगवती लक्ष्मी है, कृष्ण की संगनी है, कृष्ण की का चरण चापन करती पद्मावती है, भगवती हैं। यही विचार करके श्री राधा रानी किशोरी ने जब जैसे वो गर्म दूध पिया तो उन्हें तो कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन संध्याकालीन रात्रि के समय भोजन विश्राम पाकर जब भगवान के चरण चापन करने लगी तो लगभग भगवान के चरणों में जगह जगह वो छाले पड़े हैं। तो रुक्मणी ने पूछा, पद्मावती भगवती लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु ये आपके चरणों में इतने जख्म, इतने छाले कहां से उभर कर आए? तो ठाकुर जी कहते हैं, रुक्मणी जिस समय तुम परम लाडली रासेश्वरी श्री वृंदावनेश्वरी किशोरी से मिलने गई, उस समय तुम्हें देखकर उनके हृदय में जो कृष्ण प्रेम संचारित हुआ। मनुष्य शरीर में जिस प्रकार नसों में रक्त दौड़ता है, जैसे रक्त की धारा प्रभावित होती है, ऐसे कृष्ण का नाम सुनकर ही किशोरी के पूरे रग रग में, महाराज सबके रगों में तो रक्त दौड़ता, उनके रगों में तो केवल कृष्ण प्रेम की प्रबल धारा प्रभावित होती है। और ऐसे कृष्ण प्रेम में उन्मादित हो किशोरी ने जब वो गर्म दूध पिया तो उन्हें तो महसूस नहीं हुआ, लेकिन उनके हृदय पटल पर हमारे चरण नित्य वास करते हैं। तो उस गर्म दूध का भी सीधा प्रभाव स्वयं ठाकुर जी के चरणों में हुआ। अब विचार कीजिए कि किस प्रकार किशोरी कृष्ण चरणों का चिंतन करती है। और उन्हीं श्री किशोरी की चरण सेवा करने वाली में एक भगवान की 16,108 पटरानियों में से भी एक है, उस समय गर्भवती है। उन्होंने खूब लाडली श्री राधा रानी की बहुत सेवा वहां पर की है। भागवत में तो इन चरित्रों का वर्णन नहीं है, लेकिन गर्ग संगीता में ब्रह्म वैवर्त्य पुराण का जो द्वितीय खंड है, जिसको कृष्ण खंड कहते हैं, उसमें लगभग बहुत सारे चरित्रों का वर्णन है। अगर हम भागवत का की ही केवल मात्र आश्रय लेकर चलें, केवल भागवत कथा का ही आश्रय लें, तो वस्तुतः पूरे भागवत में कहीं राधा का स्पष्ट नाम उच्चारण भी नहीं है। लेकिन अन्य पुराणों का आश्रय लेकर चलें तो ब्रह्म वैवर्त्य पुराण में भांडीर वन में, श्रीधाम वृंदावन के भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने खूब कठोर तपस्या की। कई हजारों वर्ष तप करने के बाद जब युगल दर्शन हुआ तब ब्रह्मा ने राधा कृष्ण का विवाह करवाया। तो ब्रह्म वैवर्त्य पुराण के अनुसार तो उनका विवाह भी हुआ है। तो कई लोगों को के मन में राधा कृष्ण आदि को चरित्र को लेकर बहुत सारी शंकाएं भी रहती है। तो ब्रह्म वैवर्त्य पुराण के अनुसार तो भांडीर वन में विवाह करने वाले भी ब्रह्मा हैं, क्योंकि राधा और कृष्ण में कोई अंतर ही नहीं मारा है, दोनों एक ही स्वरूप है। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। तो उन श्री राधा की सेवा करके, उस समय गर्भवती थी, गर्भ में राजा वज्रनाभ है, तो किशोरी की सेवा की तो लाडली अति प्रसन्न हुई, क्योंकि ठाकुर जी उतने कृपालु नहीं है महाराज। मेरा कृष्ण, मेरा गोविंद इतना भी दयालु नहीं है। उनमें तो जो कुछ करुणा का दर्शन भी होता है, उनमें जो कुछ कृपा का भी दर्शन होता है, वो करुणा तो मेरी किशोरी की है। क्योंकि गोविंद तो, ठाकुर तो वो पात्र का भी विचार करते हैं, तो भगवान तो पात्रता देख करके कृपा करते हैं। लेकिन जहां ना तो पात्र की चर्चा होती है, वहां ना
कोई पात्रता देखी जाती है, जिसके दरबार पर महाराज कोई भी पात्र कुपात्र चला जाए, लेकिन जो सब पर कृपा करें, ऐसी परमलाडली श्री राधा रानी है। जैसे साक्षात भगवती नर्मदा जी ना तो पात्र का विचार करती है ना कुपात्र का। कोई एक बार शरण आ जाए तो उन पर भगवती नर्मदा की जिस प्रकार कृपा रहती है, उसी प्रकार परम लाडली श्री राधा कहते हैं कोई दर पर आ जाए, कोई द्वार पर खड़ा हो जाए तो हम उस पर कृपा करते हैं। ना तो पात्र का विचार करती है ना पात्रता का विचार करती है,